तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करेंगे आज हम लोग अपनी बातों को सबसे पहले कोडी रोड्स द अमेरिकन नाइटमेयर से। तो क्या कोडी रोड्स ने एक मेजर स्पॉइलर डिलीवर कर दिया अपने फ्यूचर को लेकर, क्योंकि अभी रिसेंटली जो अपडेट निकल के सामने आई है खुद कोडी रोड्स की तरफ से, उसे देख के बहुत कुछ लीक होता है, बहुत कुछ कन्फर्म होता है। अब ये क्या है मैं आपको दिखा दूँ, ये वाला सीधा आप लोग देख सकते हो कि कोडी रोड्स का ट्वीट। कोडी रोड्स यहाँ पर अपना शेड्यूल शेयर करते हैं कि अभी इनको कहाँ कहाँ पे अपीयर होना है, कहाँ कहाँ के लिए शेड्यूल्ड है। तो आने वाले स्मैकडाउन के अंदर कोडी रोड्स होने वाले हैं, आप लोग देख सकते हो कि 2 फरवरी के यहाँ पे जो है कोडी रोड्स शेड्यूल किए गए हैं एंड बर्मिंघम अलबामा से होने वाला स्मैकडाउन है। तो ये तो अगला स्मैकडाउन है। इसके बाद सुपर शोज है तो उनको हम लोग इग्नोर कर देंगे। देन 5 तारीख को मंडे नाइट रॉ के अंदर कोडी रोड्स आने वाले हैं। अब अगर कल रोमन रेंज को कोडी रोड्स चैलेंज कर देंगे तो देन वो 5 तारीख को मंडे नाइट रॉ में क्या करेंगे, क्या वो सेथ रॉलिंस के साथ कुछ प्रोमो सेगमेंट देने वाले हैं या फिर वहाँ पे कुछ होगा। देन उसके बाद फिर से वो स्मैकडाउन के लिए कंफर्म किए गए, यानी कि कल का स्मैकडाउन का एपिसोड इकलौता स्मैकडाउन नहीं है जहाँ पे कोडी होंगे, बल्कि वो इसके बाद वाले स्मैकडाउन में भी होंगे, यानी कि बैक टू बैक होंगे। अब स्मैकडाउन में होने का मतलब वो भी बैक टू बैक यही है कि वो रोमन के साथ अपनी स्टोरी कंटिन्यू करेंगे। दैट मीन्स ये चीज़ें काफ़ी क्लियर होती है कि वो रोमन को फेस करेंगे रेसलमेनिया में। देन इसके बाद फिर से वो मंडे नाइट रॉ के लिए कंफर्म है, तो कोडी रोड्स वहाँ पे क्या करेंगे ये क्वेश्चन है। तो ये ना थोड़ा दिमाग लगाने वाली चीज़ है कि स्मैकडाउन रॉ दोनों में ऐसे कोडी रोड्स कंफर्म किए जा रहे हैं। देन इसके बाद कोडी रोड्स गायब हैं, स्मैकडाउन में नहीं है। देन उसके बाद सीधा मंडे नाइट रॉ में, देन उसके बाद सीधा एलिमिनेशन चेंबर में। तो जितना मैं अज्यूम कर सकता हूँ, मुझे लगता है इस वीक स्मैकडाउन में आएंगे कोडी रोड्स, उसके बाद रॉ में आएंगे जो भी उनका सेथ रॉलिंस के साथ होगा। देन अगेन स्मैकडाउन में आएंगे कुछ कंप्लीट करने। उसके बाद मंडे नाइट रॉ के अंदर उनकी फ्यूड चलेगी किसी एक पर्टिकुलर सुपरस्टार के साथ में, जो कि उनके मैच की तरफ आगे बढ़ेगी, जो कि उनका मैच होगा एलिमिनेशन चेंबर के अंदर। एंड देन उसके बाद चेंबर के बाद वापस से कोडी रोड्स मंडे नाइट रॉ के लिए शेड्यूल्ड हैं। तो क्या यहाँ पे इस वाले एपिसोड के अंदर कोडी रोड्स कंफर्म करेंगे कि अब वो स्मैकडाउन में जा रहे हैं रोमन से फ्यूड करने? आई डोंट नो। यहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ें गेस कर सकते हो, अलग अलग थ्योरीज हो सकती है सबकी, मैंने अपनी थ्योरी बताई है। लेकिन कोडी रोड्स एलिमिनेशन चेंबर के लिए शेड्यूल्ड है, ये बात हमें पहले भी मालूम थी। एंड अभी कोडी इसको कंफर्म भी करते हैं, तो वहाँ पे वो किसको फेस करेंगे ये एक मैसिव क्वेश्चन है। आपको क्या लगता है कमेंट करके बताना जरूर से। कहीं पता चला भाई वहीं पे सेथ रॉलिंस के अगेंस्ट उनका मैच होगा, लेकिन वहाँ पे दिक्कत है कि रॉलिंस वहाँ पे कम्पीट नहीं कर सकते, रॉलिंस इंजर्ड हैं। तो ये थ्योरी भी काफ़ी सारे लोग लगा रहे हैं, लेकिन ये चीज़ हो नहीं पाएगी ना अगर लॉजिकली देखो तो रॉलिंस इंजर्ड हैं। क्या लगता है आपको कमेंट करके बताना जरूर से। अभी कुछ कोडी रोड्स को लेकर ये अपडेट है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि है जेकब फाटू को लेकर। अब मैंने आपको बताया कि जेकब फाटू को लेकर बुकर टी का रिसेंटली में ये कहना था कि वो फुल अटेम्प्ट्स में लगे हुए हैं कि जल्दी से जल्दी जेकब फाटू को डब्ल्यूडब्ल्यूई में लेकर आया जाए। एंड वो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर आए। बिल्कुल उन्हें बिलीव है ऐसा कि वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर आएंगे, बिकॉज वो कंप्लीट हो चुके हैं अपनी ट्रेनिंग में। एंड बुकर टी को लगता है कि भाई वो इनफ कर चुका है इंडिपेंडेंट सर्किट पे, तो अब डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर उसका आना बनता है। अब अभी के हिसाब से जेकब फाटू फ्री एजेंट हो चुके हैं। मैं आपको बता दूं ये बात कंफर्म करी रिकेसी ने ये वाला ट्वीट पोस्ट करा था एक ग्राफिक के साथ, जहां पे कंफर्म करा जा रहा है कि जेकब फाटू एक फ्री एजेंट हो चुके हैं। साथ में रिकेसी डिमांड करते हैं कि जेकब फाटू को किसी मेजर कंपनी को साइन करना चाहिए। या आप लोग देख सकते होगे, लिखते हैं यहाँ पे जेकब फाटू, टैग करते हैं उनको, कहते हैं इफ़ यू नो देन यू नो, कहते हैं कि तुम्हें पता होगा ये कौन है, अगर तुम्हें पता हो तो तुम्हें पता हो कि ये क्या चीज़ है। उसके बाद कहते हैं हैज़ बीन द बैडेस्ट टैलेंटेड इंडी वर्कर ऑन द सीन, इट्स टाइम हु विल साइन हिम डब्ल्यूडब्ल्यूई और एईडब्ल्यू, ही इज़ बीन रेडी द समोवन डायनेस्टी। तो यहाँ पे जो है कहते हैं रिकेसी कि ये जो है जेकब फाटू ये बैडेस्ट टैलेंटेड इंडिविजुअल है इंडी रेसलिंग के अंदर, एंड उससे अब वो पार हो चुका है। अब ये है फ्री एजेंट, इसे कौन साइन करेगा, डब्ल्यूडब्ल्यूई या फिर एईडब्ल्यू? दोनों ही कंपनीज को टैग भी करते हैं। एंड जेकब फाटू के फ्यूचर को ये सिक्योर करने की कोशिश कर रहे हैं रिकेसी। एंड यहाँ पे कहते हैं कि मेरा जो ये है जेकब फाटू वो फुल प्रिपेयर्ड है। एंड समोवन डायनेस्टी को फ्लेक्स भी करते हैं, एंड में हैशटैग डालते हैं लेट द वुल्फ ईट। तो यहाँ पे जेकब फाटू बन चुके हैं फ्री एजेंट। अब क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई उन्हें साइन करेगी? आई गेस इसका आंसर यस है, बिकॉज बुकर टी का भी इन्फ्लुएंस है काफ़ी ज़्यादा। एंड बुकर टी भी अटेम्प्ट्स में लगे हुए हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यूई से साइन कराया जाए जेकब फाटू को। एंड जेकब फाटू ने रिसेंटली रोमन रेंज के पोस्ट वगैरह के नीचे कमेंट भी करा था, काफ़ी कुछ वो टीज भी कर रहे थे। तो क्या हमें डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर जेकब फाटू जल्दी देखने को मिल सकते हैं? आई थिंक इसका आंसर है यस। देखना होगा कब होता है ये, लेकिन अभी के हिसाब से एईडब्ल्यू भी चांसेस रखती है कुछ ना कुछ, बिकॉज रिकेसी उनको भी टैग कर रहे हैं। तो क्या आप देखना चाहोगे जेकब फाटू को डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर या फिर एईडब्ल्यू में उनको जाना चाहिए? कमेंट करके आप लोग जरूर से बताना। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि जे उसो वर्सेस जिमी उसो को लेके। एंड यहाँ पे रिकेसी का रोल क्या हो सकता है, सही में क्या हमें देखने को मिल सकते हैं रिकेसी इस वाले मैच के अंदर इन्वॉल्व होते हुए? मैं आपको बता दूं अपडेट निकल के सामने आ रही है जिसका क्लेम करा जा रहा है कि चांसेस हैं कि रिकेसी इन्वॉल्व हो सकते
सकते हैं। अब देखो पहले तो लोगों ने होप्स भी छोड़ दिए थे कि जे उसो जिमी उसो मैच होगा भी या फिर नहीं, लेकिन रॉयल रंबल देखने के बाद अंदाजा लग गया है कि WWE अभी भी सेम प्लान के साथ जा रही है। एंड अभी जो है रॉयल रंबल के बाद इनका मैच होगा ही होगा रेसलमीनिया में, कंफर्म दिख रहा है। एक अच्छा मैच है जो कि रेसलमीनिया में स्टार स्टडेड मैच लगेगा। अब ऐसे में इनके मैच को लेकर फ्यूड एग्जैक्टली कब स्टार्ट होगी नहीं पता, लेकिन हो सकता है कि इसमें रिकिसी इन्वॉल्व हो। और ये बात अभी पहली बार निकल के सामने नहीं आ रही, बहुत पहले से इसके लेके डिस्कशन से फैंस चाहते हैं कि रिकिसी इसमें पार्टिसिपेट करे, इन्वॉल्व हो, बिकॉज रिकिसी भाई दोनों के डैड हैं। एंड रिकिसी हो सकता है कि यहाँ पे इन दोनों के मैच के अंदर स्पेशल रेफरी बने। ये पिचेस बहुत पहले से है। एंड अगर आपको नहीं याद तो मैं याद दिला दूं कि जब जे उसो वर्सेस रोमन रेंस होने वाला था समर स्लैम के अंदर, तो उससे पहले रिकिसी ने ऐसा कुछ पोस्ट भी कर दिया था कि वो इन्वॉल्व होंगे समर स्लैम में रेफरी के तौर पे। हालांकि वो प्लान शायद WWE ने चेंज कर दिए बिकॉज वो चीज़ पहले ही स्पॉइल हो गई थी। तो अब हो सकता है कि जे वर्सेस जिमी के मैच में जो कि रेसलमीनिया में होगा रिकिसी इन्वॉल्व हो। एंड मे भी हो सकता है कि स्पेशल गेस्ट रेफरी के तौर पर इन्वॉल्व हो। क्या आप लोग देखना चाहोगे रिकिसी की ऐसी इन्वॉल्वमेंट? वहाँ पे कमेंट करके बताना जरूर से। आई थिंक ये चीज़ बहुत ही इंटरेस्टिंग हो सकती है। वैसे भी जे वर्सेस जिमी एक अच्छा मैच होगा क्योंकि बैक स्टोरी बहुत ज़्यादा है, दोनों असली में भाई हैं। एंड अगर इसमें इनके डैड भी इन्वॉल्व हो जाएंगे रिकिसी भी, तो इमोशंस हैं जो ब्लड लाइन की मीनिंग है, मेन स्टोरी टेलिंग या फिर जो भी है वो हिस्ट्री वगैरह, तो वो बिल्कुल यहाँ पे डिफाइन हो जाएगी। एंड आई थिंक एक परफेक्ट डिसीजन होगा रिकिसी को इस मैच के अंदर ऐड करने का। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक को लेके। एक पिच है सीएम पंक को लेके, अब मुझे लगा आपको बताना चाहिए। अभी रिसेंट में आप लोग देख रहे होगे डकोटा काई को इंजरी हुई, डकोटा काई अपीयर होते रही टेलीविजन के ऊपर, भले ही वो कंपीट नहीं कर रही है लेकिन अपीयर हो रही हैं। सेम गोज विद सेथ रॉलिंस, उनको भी इंजरी है लेकिन वो अपीयर हो रहे हैं, फिजिकल नहीं हो रहे हैं लेकिन अपीयर तो हो रहे हैं। तो क्या WWE ने एक नया फॉर्मेट ढूंढ लिया है कि जो सुपरस्टार्स कंपीट नहीं कर सकते उनको एटलीस्ट टेलीविजन पे लेते आओ? क्या ये चीज़ होनी चाहिए सीएम पंक के साथ भी? कुछ ऐसे पिचेस है जहाँ पे कहा जा रहा है कि सीएम पंक को रिकवर होने में अगर 4 से 6 महीने हैं तो आप उनको सर्जरी के बाद धीरे धीरे ला सकते हो। फिजिकल मत कराओ लेकिन आप अपीयर करा सकते हो प्रोमोज वगैरह के लिए या फिर मे बी कैमियोज वगैरह के लिए। कैमियो तो देखो घर बैठे भी हो सकता है। अब मुझे कैमियो से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर सीएम पंक टेलीविजन पर रेगुलरली अपीयर होते हैं तो देन आई थिंक फायदा नहीं होगा उनके एब्सेंस का, क्योंकि एब्सेंस होती है उसके बाद रिटर्न करता है सुपरस्टार, तब जो पॉप मिलता है भाई वो भयंकर होता है। तो आई थिंक वही करना चाहिए WWE को। एंड मुझे लगता भी नहीं कि WWE इतनी सिली है कि वो सीएम पंक को इंजरी के बावजूद हर हफ्ते या फिर हर 2 हफ्ते बाद टेलीविजन पे दिखाएगी, भले वो फिजिकल हो या फिर ना हो। तो मेरे हिसाब से अगर कैमियो में आना है, वाया सैटेलाइट आना है, वीडियो फुटेज में तो आ सकते हैं, लेकिन फिजिकली नहीं अपीयर होना चाहिए इस इंजरी के दौरान। इसलिए नहीं बिकॉज उनकी इंजरी को खतरा है, वो तो WWE संभाल लेगी, इसलिए बिकॉज उनकी हाइप धीरे धीरे डाउन होने लगेगी। खैर आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बस 2 सेकंड का काम है भाई, सब्सक्राइब बटन प्रेस करो, दैट्स इट। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग अपनी आखिरी स्टोरी कवर करते हैं ब्रॉक लेसनर को लेके। तो कल भी मैंने आपको ब्रॉक लेसनर को लेके एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट बताई कि WWE धीरे धीरे लगता है कि लेसनर को रिमूव कर रही है बिकॉज उनके मर्ज को यूरोशॉप से रिमूव कर दिया गया। अब इसको लेकर अच्छे से हमने बात करी है वीडियो में, कल वाली वीडियो में, रात वाली में, तो जाकर चेकआउट कर लेना। अभी PW इंसाइडर एक नई अपडेट देती है, कहा जा रहा है यहाँ पे वी शुड एक्सपेक्ट टू सी ब्रॉक लेसनर डाउन प्लेड इफ नॉट आउटराइट रिमूव्ड एज ही वाज इन द सुपर कार्ड गेम एज मच एज पॉसिबल गोइंग फॉरवर्ड बाय 2K एंड पोटेंशियली अदर लाइसेंसेस। ये मैं आपको समझाता हूँ, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक और अपडेट बता देता हूँ। यहाँ पे PW इंसाइडर का ही अपडेट है एंड यहाँ पे कहना है एमिड द रीसेंट कंट्रोवर्सी ब्रॉक लेसनर हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम WWE सुपर कार्ड एज फर्स्ट नोटिस्ड बाय प्लेयर्स एंड कंफर्म्ड बाय PW इंसाइडर। तो लोगों ने नोटिस करा कि सुपर कार्ड जो गेम है वहाँ से ब्रॉक लेसनर को हटा दिया गया है। इसके बाद PW इंसाइडर ने इसको कंफर्म करा। देन PW इंसाइडर एक और रिपोर्ट लेके आती है, कहती है कि सुपर कार्ड गेम से तो हटा दिया गया लेसनर को, लेकिन वो 2K से हटने नहीं वाले, लेकिन हाँ उनका रोल काफ़ी कम हो जाएगा 2K में, यानी कि लेसनर काफ़ी कम इन्वॉल्व दिखेंगे 2K गेम के अंदर। अब वो किस तरीके से होगा भाई वो तभी पता चलेगा जब लोग इस चीज़ को पॉइंट आउट करेंगे गेम को प्रॉपर खेलने के बाद। अभी के हिसाब से लेसनर को इरेज करने की फुल कोशिश में लगी हुई है WWE एंड काफ़ी शॉकिंग है भाई कि ब्रॉक लेसनर को WWE इरेज कर रही है। पहले उनके मर्ज को हटा दिया यूरोशॉप से, अभी सुपर कार्ड गेम से हटा दिया एंड अभी 2K में उनका इन्वॉल्वमेंट जो है काफ़ी कम हो जाएगा एंड टेलीविजन पे वो वैसे भी नहीं अपीयर हो रहे हैं। सो दिस एक्चुअली सक्स, लेकिन भाई पता भी नहीं है कि लेसनर गिल्टी हैं या फिर इनोसेंट हैं, तो अभी ज़्यादा कुछ कमेंट कर नहीं सकते हैं कि WWE गलत है या सही है। लेट्स सी क्या होता है, वक्त बताएगा। अभी के हिसाब से WWE इरेज कर रही है ब्रॉक लेसनर को कंपनी के बुक्स में से। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।